Hello student, today I want to tell you something about foreign exchange rate. Ki what do you mean by foreign exchange rate? Then foreign exchange rate is a rate on which one country sell and purchase the other country's currencies. कि at least ये एक वो rate है या वो price है, it is a price of one country currencies. ये किसी country की currencies का price है in the term of other countries currencies की दूसरी country की currencies में उसकी country की currency का at least क्या प्राइस है। तो ये एक रेट है जिस पर एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है। इट इज़ अ रेट ऑन विच एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ नेशंस आर वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ टाइम। कि ये एक रेट होती है जिस पर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की वैल्यूएशंस जो है वो डिटर्मिनेट की जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री में उसके एक्शंस उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रेट को जो डिटर्मिनेट किया जाता है वो इसी एक्सचेंज रेट के बिहाफ पर किया जाता है उस कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू को। देन व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? की रियल में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज इज़ अ मार्केट वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। कि एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर ये नेशनल करेंसीज जो होती है एटलीस्ट उन नेशनल करेंसीज की ट्रेडिंग की जाती है। एक पर्सन इसको सेल करता है और दूसरा पर्सन जो है वो इसको परचेज करता है। तो ये एक मार्केट है जहाँ पर नेशनल करेंसीज को जो है उनकी ट्रेडिंग की जाती है। देन व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ दिस मार्केट? तो सबसे पहला है ट्रांसफ़र द परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज़। कि ये जो मार्केट है वो एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र करता है। एक कंट्री से परचेजिंग पावर लेता है और दूसरी कंट्री को उसका परचेजिंग पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। आप कहीं किसी भी कंट्री की करेंसीज में इसके माध्यम से जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो। इट प्रोवाइड द क्रेडिट चैनल फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए ये आपको जो मार्केट है एक चैनल प्रोवाइड करवाता है। एज ए मीडिएटर्स जो है ये अपॉइंट होता है और आपका फॉरेन ट्रेड जो है वो इजी गोइंग करा देता है। क्योंकि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर जो होते हैं वो अननोन होते हैं। बाउंड्रीज़ की प्रॉब्लम्स होती है, डिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, करेंसीज़ की प्रॉब्लम्स होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है एक चैनल प्रोवाइड करवाता है, उसके मीडियम एक मीडिएटर बन करके वो ट्रेड को इनकरेज करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो रिस्क एटलीस्ट अवेलेबल रहती है ये उससे प्रोटेक्शंस देता है कि अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आ गया तो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको मिलने वाला और आपके द्वारा दिए जाने वाला पेमेंट जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक फंक्शंस है कि ये आपको इस फ्लक्चुएशन से होने वाली रिस्क से एटलीस्ट प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करवाता है। हु नीड्स फॉरेन एक्सचेंज? एटलीस्ट फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट किसको होती है? कौन से पर्सनस है जिनको इनकी बेसिक नीड्स होती है? तो पीपुल wish to operate in the foreign exchange market, they intend to buy and sell foreign exchange। एटलीस्ट उन पर्सनस को फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जिनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस है या जिनको कहीं फॉरेन कंट्री में एजुकेशन के लिए जाना है या किसी को हमारी कंट्री में एजुकेशन के लिए आना है, ट्रीटमेंट के लिए जाना है, स्टडी के लिए जाना है, टूरिस्ट बन करके जाना है। तो एटलीस्ट उन सभी पर्सनस को फॉरेन एक्सचेंज की जो है वो उन सभी पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट रहती है डिपेंडिंग ऑन देयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और ये जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पे डिटर्मिनेट किया जाता है। देन फर्स्ट फैक्टर डिमांड साइड। कि रियल में डिमांड साइड में आपको क्या जो है कौन कौन सी होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं? तो पीपुल डिज़ायर टू हैव और एक्वायर फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कि ये जो फॉलोइंग रीजंस है एटलीस्ट उसके बिहाफ पर लोगों को फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट रहती है या उनकी डिमांड रहती है। सबसे पहला होता है टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़। कि हम अदर कंट्रीज़ से गुड्स और सर्विसेज मंगाते हैं। इट मीन्स ये हमारी डिमांड रहती है इंपोर्ट की। अगर हम अदर कंट्रीज़ से फॉरेन गुड्स और फॉरेन सर्विसेज का इंपोर्ट करेंगे तो एटलीस्ट उनको पेमेंट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड रहती है। उसके बाद सेंड गिफ्ट अब्रॉड टू मेक
विजिट अब्रॉड, या फिर हम किसी को अब्रॉड में कुछ गिफ्ट सेंड करना चाह रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम विजिटिंग एज ए टूरिस्ट बन करके कहीं जा रहे हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद परचेज फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की किसी फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज में पे करना पड़ेगा। तो ऐसी अगर आपको परचेज करने की डिज़ायरनेस है तो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद है स्पेक्यूलेटिव मोटिव्स, जो इसमें मेन आता है कि हम कहीं किसी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्पेक्यूलेटिव मोटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो कुछ अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है हमारे सामने रहती है। उसके बाद है सप्लाई साइड्स की रियल में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज फ्लो इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई या उसका फ्लोएशंस जो हमारी कंट्री में आ जाता है उसको हम सप्लाई बोलते हैं। कि किसी ऐसे कोई रीजंस होते हैं जिनसे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारी कंट्री में आ जाता है। तो सबसे पहले होता है फॉरेनर्स परचेजिंग होम कंट्रीज़ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सपोर्ट, कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारी कंट्री का गुड्स और सर्विसेज अगर परचेज करते हैं तो एटलीस्ट जब वो हमें पे करेंगे तो अपनी कंट्री की करेंसी हमें पे कर सकते हैं, तो इससे हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। उसके बाद है फॉरेन इन्वेस्टर्स इन होम कंट्री थ्रू द जॉइंट वेंचर एंड थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस, अगर फॉरेनर्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का जॉइंट वेंचर्स के रूप में हो सकता है या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है, तो इससे हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो हाई होगी। उसके बाद होता है फॉरेन करेंसीज फ्लो इनटू द इकोनॉमी ड्यू टू द करेंसी डीलर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स और डीलर्स जो होते हैं एटलीस्ट वो भी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हमारी कंट्री में करते हैं। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हमारी कंट्री में हो सकता है वो लोग यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद फॉरेन टूरिस्ट विजिट एंड सेंडिंग गिफ्ट, अगर कोई फॉरेन NRI है वो हमारी इंडिया में गिफ्ट सेंड करता है तो अपनी कंट्री की करेंसी को सेंड कर रहा है तो एज ए गिफ्ट के थ्रू हो सकता है, और एज ए अगर कोई टूरिस्ट विजिटिंग के लिए आया है तो भी हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज़ हो सकती है। अब होता है इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, की रियल में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कब इक्विलिब्रियम साइड्स में रहेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लाइक एनी अदर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द थ्रू द स्लॉपिंग डिमांड कर्व एंड अपवार्ड स्लॉपिंग ऑफ सप्लाई कर्व। तो अदर मार्केट के स्टाइल से इस मार्केट का भी जो डिमांड कर्व होता है, जो DD का डिमांड कर्व होता है वो स्लॉप डाउनवर्ड होता है, और SS का जो स्लॉप होता है वो अपवार्ड शिफ्टिंग करता हुआ होता है। तो दिस इज़ द DD एंड दिस इज़ द सप्लाई एंड दिस इज़ द determination of exchange rate where supply and demand intersect to each other. The price of foreign exchange rate will be determined, foreign exchange currency will be determined at the point, then this point is known as equilibrium point, उस point को हम equilibrium point के नाम से कहेंगे। तो यहाँ पर ये equilibrium point जहाँ demand और supply intersect करती है वहाँ पर determinate किया जाता है। तो the price of the vertical axis stand in the term of domestic currency, जो vertical situation में है वो प्राइस जो है वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी का होता था, और हॉरिजेंटल्स जो है एक्सिस में मेजर्स था क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, और हॉरिजेंटल में जो है वो उसकी क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई को बता रहा है, और जो वर्टिकल एक्सिस स्टैंड है वो है हमारी डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी का जो है वो प्राइस को शो कर रहा है। द इंटरसेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व डिटरमिनेट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो डिटरमिनेट की जाती है, और दिस इज शो इन दिस फिगर, उसको इस फिगर में आप देखिए शो किया गया है आपको कि दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई। अब आप यहाँ देखिए कि सबसे पहले अगर मैं इसको DD 0 मानूँ तो ये मेरा क्या हो गया, DD 1 हो गया है, कि पहले मेरी डिमांड जो थी वो लोअर थी और मेरा सप्लाई कर्व ये था, तो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन जो है वो इस पॉइंट पर होता है। तो ये फर्स्ट की है कि ये SS फर्स्ट था और ये दिस इज़ S0 एंड दिस इज़ D0, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेट हो सकता है।
अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरे डीडी में डाउनफॉल, सॉरी, मेरी जो सप्लाई है, एटलीस्ट वो पहले सप्लाई मेरी ये थी, अब सप्लाई हायर हो गई। इट मीन्स कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हायर हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज में इतना चेंजेस आ गया, सप्लाई अब ये जा कर के हो गई, तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हो रही है। हमारी कंट्री में डॉलर की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो डॉलर की क्वांटिटी इंक्रीज़ होने की वजह से देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे फेवर में आ जाएगी। इट मीन्स 1 रुपीज़ कैन परचेज मोर एंड मोर डॉलर नाउ। तो यहाँ पर जो होगा ये एक्सचेंज रेट का इस स्टाइल का डायग्राम आपका होगा। ये है मेरी फर्स्ट सिचुएशन जब मैंने एसएस में चेंज किया। देन नेक्स्ट सिचुएशन सपोज कीजिए, अगेन सपोज कीजिए आप कि वही मेरा जो ये था और ये मेरा यही कर्व था। अब मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर मेरा जो है वो डीडी में शिफ्टिंग हो गई, डीडी मेरी अपवर्ड शिफ्ट हो गई। इट मीन्स हमारी कंट्री में जो है वो फॉरेन एक्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। फॉरेन एक्स की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, मोर एंड मोर डॉलर्स जो है वो मांग रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर यह सिचुएशन हो सकती है कि हमारी डिमांड ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हो सकता है हमारे इंपोर्ट इंक्रीज़ हो रहे हो। तो इस वजह से आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज का जो डिटर्मिनेशन होगा, जो पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ पर आ गया, इट मीन्स ये हाई हो गया। तो ये हमारे अगेंस्ट की बात होती है कि अब हमें मोर रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे, जो है वो ज़्यादा रुपीज़ आप पे करोगे तब आप $1 जो है वो परचेज कर पाओगे। नेक्स्ट आता है कि इन दिस फिगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मीन्स दैट लेस फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड एज एक्सचेंज रेट इज़ इंक्रीज। अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होगा, हम बहुत कम क्वांटिटी जो है वो डिमांड करेंगे। एक्सचेंज रेट के हाई होने पर हमारी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि हाई प्राइस पर हम परचेज नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट द राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज द रुपीज़ कोस्ट। देखिए ये कह रहा है कि अगर प्राइस बढ़ गए फॉरेन एक्सचेंज में तो दिस विल इंक्रीज द रुपीज़ कोस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, रुपीज़ कोस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो फॉरेन गुड्स के प्राइस जो है वो डाउन हो जाएंगे एंड विच मेक्स देम मोर एक्सपेंसिव। और यहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी जो पहले हम सस्ती परचेज करेंगे। एज द रिज़ल्ट इससे क्या होगा कि हम इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब हम उतने हाई प्राइस जो है वो पे नहीं कर पा रहे। दस द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज विल ऑल्सो इंक्रीज। तो दस द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हमारी कंट्री में इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है इन दिस फिगर द सप्लाई कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लो जो है वो स्लोपिंग हो जाता है, विच मीन्स द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज। तो जो पहले वाला मैंने डाउनवर्ड कर करके समझाया, इन्होंने पहले वाले को S0 और दूसरे वाले को S1 माना है, तो आप वैसे समझ लिए सप्लाई कर्व इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना एक ही है। विच मीन्स दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज एक्सचेंज रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो भी एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ जाएगा। दिस मेक होम कंट्रीज़ गुड्स बिकम चीपर। अब इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री का गुड्स जो है वो अब सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने की वजह से फॉरेनर्स सिंस द रुपीज़ डेप्रिसिएशन इज़ वैल्यू, तो रुपीज़ की वैल्यू में जो होगा वो डेप्रिसिएशन क्रिएट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, रुपए की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो जाएगा और डिमांड फॉर आवर एक्सपोर्ट शुड देयर फॉर इंक्रीज़। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट अब फॉरेन कंट्री में सस्ते हो गए हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट हाई हो जाएंगे और एक्सचेंज रेट इंक्रीज़, और फिर एक्सचेंज रेट वापस स्लोली अपवर्ड शिफ्ट होगी। इट मीन्स हमारे रुपए की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट विल मीन्स ग्रेटर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन कंट्री में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो रही है, इट मीन्स फॉरेनर्स ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, जब वो ज़्यादा परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई है फॉरेक्स की वो हमारी कंट्री में अब इंक्रीज़ हो जाएगी, और द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज एज एक्सचेंज रेट इंक्रीज। और जैसे ही सप्लाई इंक्रीज़ हुई फॉरेन एक्सचेंज जो है वो वापस इंक्रीज़ हो जाएगी।
Thus, the foreign exchange will determinate on the demand and supply force. The demand curve and supply curve intersect to each other where the exchange rate will be determinate.